आज मैं आप लोगों को कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। एक हर टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ जिससे कि आपके जो जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग वो सारे कवर हो जाए जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो इस वाले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जितने भी ऑपरेटर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए जाए जिससे कि आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाए। क्योंकि नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट करना है कि ये मतलब ऑप्शन दिए हुए मतलब 4 ऑप्शन दिए उसमें लिखा हुआ है कि इसमें से बताओ कि कौन सा न्यूमेरिक ऑपरेटर नहीं है, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, या कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, या इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर है। इस तरह के आते हैं। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में बता दें, उसके बाद आप लोगों को ऑपरेटर को डिटेल में तो किसी और वीडियो में बताएंगे। एक अलग से वीडियो आप लोगों को देंगे, उसमें ऑपरेटर की पूरी डिटेलिंग रहेगी, कौन सा ऑपरेटर का क्या बिहेवियर है। वैसे कुछ तो मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है, लेकिन बाकी सबका अलग से वीडियो बना देंगे तो और उनको आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं कि हर ऑपरेटर का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल आप ऑपरेटर के नाम जान लीजिए और मतलब जो कैटेगरीज़ हैं वो जान लीजिए और उन कैटेगरीज़ में कौन कौन से ऑपरेटर बिलोंग करते हैं वो जान लीजिए, क्योंकि उनके बेस पे आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे। कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ कुछ ऑपरेटर्स जो है हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ तो होते हैं लेकिन बहुत रेयरली यूज़ होते हैं। तो बहुत बार बच्चों के दिमाग में नहीं भी याद रहता है, तो उनका यूज़ नहीं याद रहता। लेकिन अगर यूज़ ना भी याद रहे तो कम से कम ये रहे कि आपको ये पता चलता रहे कि किस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आप लोग बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, वही सारे हैं, पहले भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, परसेंट वाला जो होता है वो यहाँ मॉडुलस का साइन होता है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल है और ये फ्लोर डिवीज़न है। ठीक है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो ये सारे हमारे आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। ठीक है। जो इतनी अर्थमेटिक कैलकुलेशन में जो यूज़ होते हैं सब अर्थमेटिक ऑपरेटर में आते हैं। फिर आता है हमारा कंपैरिजन ऑप्टिक रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन लिखा हुआ है गलती से, रिलेशनल होना चाहिए यहाँ पे। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। ये होगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में हमारे डबल इक्वल, देखो जो सिंगल इक्वल है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर और जो डबल इक्वल होता है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। दोनों में ध्यान रखना ज़रूरी है। देखो ये यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो डबल इक्वल क्योंकि वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारे हमारे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में। ठीक है। इनके बिहेवियर आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल, देखो सबसे पहले तो असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा इक्वल होता है। ठीक है। फिर प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, एक्सपोनेंशियल इक्वल और एंड इक्वल और भी होते हैं इस तरह के। तो इक्वल के साथ ये इनका यूज़ किया जाता है, इनका यूज़ बताएंगे आप लोगों को। ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर में आते हैं। इसमें नॉर्मली आपको, नॉर्मली हमेशा नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मली इक्वल साइन तो आपको मिलेगा ही। जो सिंगल इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, प्लस के साथ इक्वल लगाते हैं। इसका भी अपना एक बिहेवियर है, इन सबके अपने बिहेवियर है, वो बताएंगे किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं हमारे एंड, और नॉट, ये तीन हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ प्रोग्रामिंग में बीच बीच में कहीं पे किया जाता है। ठीक है। नॉर्मली तो नहीं होता है लेकिन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ बीच बीच में कहीं प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिलेगा। तो इन और नॉट इन, थोड़ा सा इन कैटेगरीज़ को याद रखना ज़रूरी है। इन कैटेगरीज़ कौन कौन से ऑपरेटर इनको बिलोंग करते हैं ये याद करना ज़रूरी है। बिहेवियर अगर सबका नहीं भी पता है ना तो भी काम चल सकता है, क्योंकि बहुत का तो कभी कभी बहुत रेयरली ही यूज़ होता है, लेकिन मैक्सिमम का यूज़ होता है। इन सबका तो यूज़ होता है, इनका भी यूज़ होता है, इनका भी यूज़ होता है, इनका और इनका थोड़ा सा कम है, इधर बीच इनका भी बिटवाइज का भी थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं होता है। तो एंड और नॉट ये हमारे लॉजिकल में आते हैं। फिर मेंबरशिप और बिटवाइज को याद करना बड़ा आसान है। इन, नॉट इन मेंबरशिप में आता है इज़ और इज़ नॉट, ये जो है ये आता है, ये हमारा आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर में। ठीक है। मैंने पहले आपको बताया कि इनके जो बिहेवियर हैं वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा। इनके बिहेवियर्स मैंने समझाए हैं लेकिन वीडियो में, लेकिन इनके बिहेवियर में और अच्छे से किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी खाली आप लोग देख लो कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनके बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं तो इनको हमें याद रखना ज़रूरी है कि कौन सा ऑपरेटर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में इन, नॉट इन आता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज़ और इज़ नॉट आता है। थोड़ा सा मिलता जुलता है तो इसलिए इनको याद रखना ज़रूरी है, मेंबरशिप और आइडेंटिटी। एक और टाइप के होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर, ये एंड, सिंगल एंड जो होता है, सिंगल एंड, और इसको बोलते हैं एक्स और इसको नॉट बोलते हैं। ठीक है। ये ग्रेटर, डबल ग्रेटर कह सकते हो, डबल लेस, डबल ग्रेटर, इस तरह से कह सकते हो, लेकिन इनके भी अपने नाम होते हैं। तो ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं।
ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स की कैटेगरी है जिनको आपको देखना है और थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो आप वो एक सिंगल ही क्वेश्चन होगा, लेकिन उसको सिंगल क्वेश्चन के लिए आपको इनको याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, इनके बेस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो आपका एक टाइप का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कुछ ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमको वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखिए एंड तो हम लोग का यूज़ होता है उसमें, क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में। ठीक है, ग्रेटर और ये लेस जो होता है कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इक्वल साइन तो ये सिर्फ साइन है, और ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ठीक है, और इनमें से कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर ना आपने यूज़ किया है ना इनसे कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा लॉजिकल है, ये हमारा रिलेशनल है, और ये तो सिर्फ साइन है। ये कोई ऑपरेटर वैसे तो किसी ऑपरेटर कैटेगरी में, इक्वल तो किसी ऑपरेटर कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये तो हमारा सिर्फ एक साइन है। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा ये हमारा एक्सपोनेंशियल होता है, जो डबल एस्ट्रिक होता है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर यूज़ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर बताना है। ठीक है, तो आप लोग पहचानते हो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है और ये हमारा होता है फ्लोर डिवीज़न, इसका भी यूज़ आपने किए, दोनों अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। ठीक है, ये हमारा आता है लॉजिकल में और ये आता है हमारा बिटवाइज में। ठीक है, इसको कैरेट साइन कहते हैं, और एक्सॉर, वैसे इसका मतलब पाइथन में एक्सॉर होता है, लेकिन ये हमारा बिटवाइज में आता है। ठीक है, तो ये हमारे उन ऑपरेटर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे वैसे भी आप लोगों को इसे यूज़ करते आए, तो इसलिए आप लोगों को पता है कि कौन सा नॉर्मली अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए इन दोनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बीच में गैप नहीं होता, पास पास होता है, उससे आप कंफ्यूज ना हो, वो पास पास ही हैं दोनों, थोड़ा सा लिखने में फ़र्क हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आइडेंटिफाई द वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर हमको वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर्स बताने हैं। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर आप लोगों को याद होगा, जो डबल इक्वल होता है वो हमारा रिलेशनल में आता है या कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है, जो सिंगल इक्वल होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। और ग्रेटर इक्वल और लेस इक्वल जो होता है वो भी रिलेशनल में ही आता है, और ये इक्वल प्लस जो होता है या प्लस इक्वल जो होता है ये भी हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल है तो वो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, लेकिन इक्वल प्लस इक्वल है या इक्वल प्लस है या माइनस इक्वल है या इनटू इक्वल है या एक्सपोनेंशियल इक्वल है, तो वो हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर में। ठीक है, तो ऑपरेटर की जो कैटेगरी बताई थी तो उनमें ये इस तरह के दिए हुए थे, तो यहाँ पर ये दोनों हमारे जो होंगे वो होंगे रिलेशनल ऑपरेटर। आप लोगों को लग रहा होगा कि जब हम OMR शीट पे देंगे तो दो दो कैसे देंगे। देखो, जब ये जो क्वेश्चंस आए हैं, ये लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं लास्ट ईयर आ चुके हैं, पिछले कई सारे सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर नहीं है, जो पेपर्स थे उनके ही क्वेश्चंस हैं जो भी मैंने करा रहा हूँ। तो वही OMR शीट पे नॉर्मली क्या होता है कि एक ही ऑप्शन होता है, तो यहाँ इसमें आंसर दो दो हैं इसलिए दो दो करा रहे हैं। होता वहाँ पर ऐसे वही, जैसे यहाँ पर जो हमको मान लो एक ही दिया हो तो एक ही करना होगा, दो दिया होगा तो दो करना होगा, वो तो उनका हेडेक, वो उनका हेडेक है, वो हमारा हेडेक नहीं है। लेकिन बार बार बच्चों के दिमाग में आती है ये बात कि दो नॉर्मली OMR शीट पे कैसे फिल करेंगे जब दो ऑप्शन है, तो ये हमारा हेडेक नहीं है। अगर जो हमको बस सही चीज़ जानना है कि सही ऑप्शंस क्या हैं, दो हो तो एक हो तीन हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, होता वहाँ ऑप्शन एक ही दिया हो आपको एक ही करना होता वहाँ दो दिया हो, दो के लिए उस तरह का सिस्टम बना होगा कि दो चेक होंगे, तो वो चीज़ डिफरेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग में ये चीज़ें आती हैं, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन है ये पहले के साल के पेपर्स में आए हैं, और उस समय डिस्क्रिप्टिव होता था पेपर। ठीक है, तो उस डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था तो उसमें कोई झंझट ही नहीं था, तो उसमें भाई सीधे सीधे दो ऑप्शन है, दो पे टिक लगाओ, क्योंकि तो लिखना ही होता था, उसमें कोई मतलब कंप्यूटराइज कैलकुलेशन तो थी, वो चेकिंग तो थी नहीं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें और बस सही चीज़ों पे फोकस करें, सही ऑप्शन पे फोकस करें, क्योंकि वो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें दो या तीन ऑप्शंस भी होंगे, किसी में सिंगल भी होंगे, तो वो मैटर नहीं है कि एक है या ऑप्शन, एक आंसर ऑप्शन से यहाँ पे दो करेक्ट है या एक करेक्ट है, वो तो हम एग्ज़ाम में आप जब जाओगे तो वहाँ पे उसके हिसाब से जैसा भी होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें कह रहा है इन पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़। इनमें से जो 4 ऑपरेटर दिए उनमें कौन से न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं यूज़ है, जो नंबर्स पे हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये है हमारा डिवीज़न, आप लोगों ने यूज़ किया है नंबर्स में, ये है मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया है। इन दोनों को कभी आप लोगों ने नंबर्स में नहीं यूज़ किया होगा, ये तो इसको तो कहीं किया ही नहीं होगा। इसको भी का यूज़ प्रोग्रामिंग में होता है, लेकिन नंबर्स के साथ इनका, नंबर्स के बीच में हम इनको नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों सिंपल सा क्वेश्चन है, इन दोनों में कौन सा न्यूमेरिक ऑपरेटर है, तो यही दोनों हैं जो आप लोगों ने यूज़ किए हैं। तो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन हमारे न्यूमेरिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर है। ठीक है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, मैंने आपको बताया था। डबल इक्वल होता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो डबल इक्वल हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में आप बैठा लीजिए। सिंगल जो ये इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर ये कंपेयर करने के लिए होता है, इसीलिए कंपेरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर इसको बोलते हैं। और ग्रेटर भी जो होता है ये भी कंपैरिजन में यूज़ होता है, तो ये भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ये तो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो दो हमारे करेक्ट आंसर होंगे ये दोनों, ग्रेटर और डबल इक्वल, दोनों हमारे रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये में हमारा फ्लोर डिवीज़न जो है ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वैलिड रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो इक्वल टू, डबल इक्वल, नॉट इक्वल, आपको याद होगा ये हमारे जो होते हैं ये रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल ये भी होता है। ठीक है, तो ये वाला नॉट इक्वल टू हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, ये वाला भी। अब आपको लग रहा होगा ये वाला भी होगा, ये वाला नहीं है, या तो लेस इक्वल होगा या फिर ग्रेटर इक्वल होगा। इक्वल लेस या इक्वल ग्रेटर नहीं होता है, तो ये गलत तरीके से लिखा हुआ। अगर ये इस तरफ लिखा होता तो ये ग्रेटर इक्वल हो जाता, ग्रेटर इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ये लेस इक्वल है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। इस तरह का तो आपने देखा ही नहीं है, इक्वल भी और नॉट, ग्रेटर भी और इक्वल, ग्रेटर भी और लेस भी, तो दोनों इस तरह तो लगता ही नहीं है, तो ये भी हमारा रिलेशनल ऑपरेटर में नहीं आएगा। ये रिलेशनल ऑपरेटर झटके में देखो तो लगता है कि रिलेशनल ऑपरेटर है, लेकिन ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। अगर ये साइन इस तरफ लगा होता तब ये रिलेशनल ऑपरेटर होता, लेकिन ये साइन इस तरफ लगा है इसलिए रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें को जो चीज़ें हैं हमें पता होती हैं वो ठीक है, लेकिन हम उनको बारीकियों को तब समझते हैं जब हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ऐसी चीज़ें भाई देख के रट तो कोई भी सकता है कि ये ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, जो भी साइन ऑपरेटर रट सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम उन चीज़ों को फेस करते हैं तब हमें समझ में आती है। तो ये एक झटके में देखो तो कोई भी इसको आंसर गलत कर सकता है, लेकिन ये आपका ऑप्शन नहीं है, आपके ऑप्शन ये दोनों है। ठीक है, ये नहीं, अगर ये उधर लिखा होता तो ये होता। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर आपका नहीं होगा। ग्रेटर इक्वल होता, ग्रेटर इक्वल ये नहीं होता है, पहले ग्रेटर होता है फिर इक्वल होता है, यहाँ पर इक्वल ग्रेटर है, तो ये नहीं माना जाएगा आपका रिलेशनल ऑपरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द वैलिड मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर बताना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन और नॉट इन जो होता है वो मेंबरशिप होता है, और इज़ नॉट जो होता है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो मेंबरशिप और आइडेंटिटी को थोड़ा सा हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। इन और नॉट इन जो है, जो एम से स्टार्ट होता है वो उसमें इन लगता है, तो मेंबरशिप इन, और इनके साथ नॉट इन। और जो आई से स्टार्ट होता है आइडेंटिटी, उसमें आते हैं इज़ और इज़ नॉट, क्योंकि दोनों आई से स्टार्ट होते हैं। थोड़ा सा चीज़ों को कोरिलेट करके याद करना से आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। कभी कभी मान लो नहीं भी ध्यान है तो हम कोरिलेट करके उसको याद कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर आई से स्टार्ट होते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 ऑपरेटर आते हैं, इज़ और नॉट इज़। इज़ में भी आई होता है और इज़ नॉट में, सॉरी, इज़ और इज़ नॉट, तो इज़ नॉट में भी आई होता है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे इज़ और इज़ नॉट होते हैं। और मेंबरशिप में एम से स्टार्ट होता है, एम के बाद आता है एन। ठीक है, तो नॉट इन और इन, इस तरह थोड़ा सा रिलेट करके याद करने से वो याद हो जाता है, तो वो दोनों हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, तो मेंबरशिप में मैंने बताया है इन और नॉट इन आते हैं, तो ये होगा। ठीक है, और जो होता है, और तो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एंड और नॉट और लॉजिकल में आता है। नॉट, सिंगल नॉट आपका यूज़ नहीं होता है, कहीं पे यूज़ तो नहीं होता है। ठीक है, और इस जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा ये। ठीक,
तो ये है आप इन और नॉट इन जो है वो आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर है? तो ये वाला आपको पता है एक्सपोनेंशियल है, ये हमारा वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। ये भी हमारा मॉडुलस साइन है जिससे हम लोग परसेंट रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं, सॉरी। तो ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, और ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल के साथ बताया था ना, कुछ कुछ ऑपरेटर होते हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, एक्सपोनेंशियल इक्वल, एंड इक्वल, ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ये दोनों हमारे इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में है। क्वेश्चन में इनवैलिड पूछा है, वैलिड नहीं पूछा है, इनवैलिड। तो ये दोनों इनवैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो आप लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है। ये रिलेशनल है, ये बार आप ये कई क्वेश्चंस में आपको क्लियर हो गया होगा। ये वाला थोड़ा शायद ना याद हो तो ये याद रखें, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल जो होते हैं वो रिलेशनल होते हैं, और ये जो है ये आपका आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में, ठीक है। ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल जो है वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर, सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर, और एंड इक्वल भी होता है। इस तरह के और भी होते हैं। तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होंगे। मतलब भर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं ऑपरेटर से रिलेटेड, ठीक है। तो मुझे लगता है इससे आप लोगों का काम हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एक क्वेश्चन ही आएगा इस तरह का। तो 7-8 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं लगभग। तो इनसे आप लोग अपना जो क्वेश्चन जो भी मतलब एग्ज़ाम में आता है उसे आप कर ले जाओगे, ठीक है। एक एक नंबर के लिए इसी तरीके से आपको एक से दो से तीन वीडियो आपको देखने होंगे, तब जाकर आप वो 25 नंबर जो आपके 25 नंबर हैं वो स्कोर कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा कोर्स है, और उस कोर्स का ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये उस कोर्स का निचोड़ होता है भाई। डायरेक्ट जो थ्योरी जो नोट्स में होता है वो डायरेक्टली आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि अब तो एमसीक्यू के फॉर्म में आना है, और फिर उसमें से एमसीक्यू बना पाना भी, उससे उतने एमसीक्यू नहीं बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पढ़ना नहीं है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका बेस है। जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तब तक और चैप्टर्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी हैं, उनको भी पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। हाँ, उनको रटना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, इनको भी रटना ज़रूरी नहीं, इनको भी समझना है। तो आप लोग वीडियोस देखें और इनको समझने की कोशिश करें, और इनको नोट भी करें। जहाँ पर भी आप कॉपी में या जहाँ पे भी आप नोट करना चाहते हैं वहाँ पर नोट ज़रूर करें, क्योंकि हर वक्त वही वीडियो तो बार बार वीडियो ओपन करके देखना फिर समझना, वो तो चलो ठीक है, वो आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप इन्हें नोट भी करें, क्योंकि आप जब कुछ दिन बाद वो चीज़ें रिकॉल करनी होती हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसमें आप, और साथ में आप अपने पॉइंट्स भी उसमें नोट कर सकते हैं ऊपर पेंसिल से, फेयर कॉपी में भी या कहीं पर भी आप अपने पेंसिल से समझने के लिए आप पॉइंट्स नोट करते रहें, जिससे कि आपको जब आप रिकॉल करें चीज़ों को तो वो आपको याद रहे, ठीक है। तो ये एक टाइप के आपके क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं, तो आपका मतलब एक टाइप और क्लियर हो गया। इसी तरह आगे के वीडियोज़ में और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके क्लियर कराए जाएंगे।